हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश। वेलकम टू इंडियन ट्रेडर। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे एंड 3-4 स्टॉक हम देखेंगे जिसको आप 2-3 दिनों के लिए पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हो। एंड वहाँ पर जो रिस्क टू रिवार्ड होगा, आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड मिल जाएगा। अच्छा खासा मतलब कि 1:2 से ज़्यादा ही मिलेगा, 1:3, 4 या फिर 5, 6 भी मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले मेन जो चीज़ है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये जो 3 चीज़ मैंने लिखा है, मंथली एक सर्टेन अमाउंट रिटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे एंड कुछ चीज़ें हैं जो कि यूट्यूब में आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो में, जैसे कि हाउ आई मेड 1 lakhs टुडे, हाउ आई मेड 10,000 टुडे, हाउ आई मेड 10 lakhs टुडे, हाउ आई मेड 50,000 टुडे। बहुत सारे ऐसे चीज़ देखने को मिल जाएंगे। एंड और एक चीज़ देखने को आपको मिल जाएंगे, वो है कि हाउ आई मेड लमसम, कोई भी एक अमाउंट हो सकता है। हाउ आई मेड 20,000, 10,000 इन 10 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, इन 2 मिनट्स, इन 1 मिनट्स। ये सारे चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं मंथली रिटर्न, परसेंटेज ऑफ रिटर्न। देखो दोस्तों, एक चीज़ समझने की कोशिश करो। फर्स्ट जो 2 पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट का आंसर एक ही होगा, ठीक है। मंथली सर्टेन अमाउंट रिटर्न। देखो, कोई भी रिटर्न अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा रिटर्न के सॉरी एक सेकेंड। तो रिटर्न के बारे में डिस्कस करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है। मान लो कि आप 1% रिस्क ले रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पर आप रिटर्न जनरेट कर पा रहे हो 3%, 4%, कोई भी एक रिटर्न आप जनरेट कर सकते हो। लेकिन इस 1% की जगह अगर आप 10% रिटर्न रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पर आपका रिटर्न कितना होगा। मान लो कि वहाँ पर आप 30% जनरेट कर रहे हो, 40%, कोई भी एक सर्टेन अमाउंट आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है। तो रिटर्न आपका डिपेंड करता है आपने कितना परसेंट रिस्क लिया है। तो कोई बंदा अगर 1% रिस्क लेकर 3%, 4%, 7% बनाता है, वो एक सीनरी हो सकता है। एंड कोई एक बंदा 10% रिस्क लेकर अगर 40-50% बनाता है तो वो अलग सीनरी होगा। तो रिटर्न और परसेंटेज ये आपको कभी भी नहीं दिखना चाहिए। कोई अगर बोलता है कि आप महीने में कैसे 10%, 20% कमा सकते हो, एंड कोई अगर बोलते हैं कि महीने में अगर आप कैसे 200%, 300% रिटर्न गेन कर सकते हो, इसके ऊपर आपको जाना ही नहीं है। क्योंकि जो बंदा पर डे 5-10% रिस्क लेकर अगर 200-300% गेन करता है वो भी सही है। कोई एक बंदा अगर 1-2% गेन कर रिस्क लेके अगर 7-8%, 10% बनाता है, वो भी बंदा सही है, ठीक है। दोनों ही सही है, वो डिपेंड करता है कितना रिस्क लिया है। तो यहाँ पर मेन जो चीज़ आपको क्या देखना चाहिए वो है रिस्क के ऊपर रिवार्ड कितना मिला। अगर आप 1% रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पर आपका रिवार्ड कितना है, ठीक है। मतलब कि आपका रिवार्ड होना चाहिए मिनिमम 3, 4, 2 कोई भी होना चाहिए। एक हो सकता है, एक सिस्टम है। एंड दूसरा है आपका एक्यूरेसी कितना है, मतलब कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो तो वहाँ पर सक्सेस रेशियो आपका कितना है। तो मान लो कि आप 10 ट्रेड ले रहे हो, वहाँ पर आप 6 ट्रेड सक्सेस आपका सही आता है, मतलब कि आपका सक्सेस रेशियो 60%, ठीक है। तो आपको सिर्फ देखना है आपका जो सक्सेस रेशियो कितना है एंड कितना आपका रिस्क टू रिवार्ड है, ठीक है। ये रिस्क टू रिवार्ड, ये दोनों चीज़ आपको देखना है और कुछ चीज़ आपको देखना ही नहीं है, ठीक है। तो कोई कहीं पर भी अगर आप देखते हो हाउ यू कैन मेक 20%, 30%, 100%, 200%, 300%, ये सारी चीज़ को आप अवॉइड कर दो। आप सिर्फ आपका रिस्क कितना है वो देखो एंड आपका रिवार्ड कितना मिला वो देखो, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ दिखना नहीं है, ठीक है। नाउ इसके बाद आता है हाउ आई मेड लमसम, कोई भी एक अमाउंट हो, 10,000, 20,000, कोई भी एक अमाउंट हो टुडे। देखो अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। आप पर डे 10,000 बना रहे हो, 20,000 बना रहे हो, 50 लाख बना रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अमाउंट जो मान लो आप 10,000 आपने बनाया है, ठीक है। 10,000 बनाने के लिए आपने रिस्क कितना लिया है ये मैटर करता है, ठीक है। अगर आप 10 लाख बनाते हो, 10 लाख बनाने के लिए आपने रिस्क कितना लिया है। आपने 10 लाख बनाने के लिए क्या आपने 1 लाख का रिस्क लिया है, क्या 2 लाख का लिया है, क्या 5 लाख का लिया है, ये डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि अगेन जो फ़र्क पड़ता है वो है रिस्क टू रिवार्ड, ठीक है। कोई अगर बंदा अगर 10 रुपये रिस्क लेकर अगर 20 रुपये बनाता है वो भी सही है, ठीक है। क्योंकि देखो वो 10 रुपये रिस्क लेकर 20 रुपये बना, मतलब कि उसका रिस्क टू रिवार्ड है 1:2, ठीक है। हर वक्त आपको रिस्क टू रिवार्ड ध्यान में रखना चाहिए। कितना अमाउंट है ये आपको ध्यान में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखो अगर 10 रुपये की जगह अगर आप 10,000 का रिस्क ले रहे हो तो आपको 20,000 प्रॉफिट होगा, 30,000 होगा। अगर आप 10,000 की जगह 1 लाख रिस्क ले रहे हो तो वहाँ पर आपको 2 लाख होगा, 3 लाख होगा। तो ये डिपेंड करेगा आपके रिस्क टू रिवार्ड के ऊपर, नॉट द अमाउंट के। आपका जो मनी आपने जनरेट किया है उसके ऊपर नहीं होगा। हाँ,
अगर यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अगर आपका रिस्क बढ़ता है तो वहाँ पर क्या होगा, आपका इमोशन थोड़ा हावी हो सकता है, तो उस केस में आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपका जो इमोशन है वहाँ पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। एंड थर्ड जो पॉइंट है वो है जो टाइम फ्रेम है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टाइम फ्रेम को ऐड कर देते हैं। 10 मिनट के अंदर कैसे मैंने इतना प्रॉफिट बनाया, 2 मिनट के अंदर कैसे बनाया, 1 मिनट के अंदर कैसे बनाया। देखो दोस्तों, स्टॉक का नेचर ही है एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके दूसरा रेजिस्टेंस की ओर बढ़ेगा, ठीक है। कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट करके डायरेक्ट जाता है, किसी टाइम में वो डायरेक्ट फ्लो में मूव कर जाता है, एंड किसी टाइम में वो थोड़ी देर रिट्रेसमेंट होकर वहाँ पर मूवमेंट करता है, ठीक है। तो आपको टाइम एनालिसिस कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये हो ही सकता है ना, ये 10 मिनट के अंदर भी जा सकता है, 1 मिनट में भी जा सकता है, 20 सेकंड में भी जा सकता है, और एक दिन में भी जा सकता है। ये कोई नहीं बता सकता कितने देर में जाएगा। लेकिन आपका लेवल आपको अगर पता हो तो इस लेवल से इस लेवल तक, तो यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए, यहाँ पर आपका एंट्री होना चाहिए। आपको कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि वो कितने देर में गया है, ठीक है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए, आपको उस प्लान को ही एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो ये तीनों चीज के बारे में डिस्कस करना था, जो कि बहुत ही मिसअंडरस्टैंड है लोगों के अंदर। नाउ इसके ऊपर बात करते हैं कि ब्रेकआउट का, जैसे कि मैंने आपको टाइम के ऊपर बताया है, तो टाइम के ऊपर ही देख लेते क्या हो सकता है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो लेवल है 79.70 एक रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। अशोका लेलैंड एक स्टॉक है, इसके रेजिस्टेंस लेवल है, तो इस लेवल को ब्रेक करके स्टॉक का जो आगे का जो रेजिस्टेंस है वो है 86.3 86 के अबाउट इसका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इस स्टॉक को ब्रेकआउट करके तो डायरेक्ट इस लेवल तक ही जाना था, लेकिन ये स्टॉक गया नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? यहाँ पर इसको 2 मिनट 3 मिनट 1 दिन 2 दिन के अंदर चला जाना चाहिए था। तो डिपेंड करेगा तो स्टॉक का नेचर क्या है, वो कैसे यहाँ पर जाता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या ट्रेड करते हो। तो अशोका लेलैंड हमारा पहला स्टॉक है, जिसका रेजिस्टेंस था 79.7, जो इस लेवल को ब्रेकआउट करके यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है। तो इसको हम कब बाई करेंगे? देखो, ये स्टॉक इस लेवल पे आया है, तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, एक इस तरीके से पैटर्न चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जब भी पैटर्न बनाएगा, आपको यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करना है, एंड इस लेवल से ये 86.3 इजीली मूव कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर इसको ब्रेक करके नीचे अगर आ जाता है तो यहाँ पर आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। अगेन दो सेकंड स्टॉक है ग्लेनमार्क का पैटर्न बहुत ही अच्छा है। तो ग्लेनमार्क का अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो 503.8 यहाँ पर एक इसका रेजिस्टेंस है। अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करके ऊपर क्लोज देता है तो ये 550 तक इजीली जा सकता है, 1-2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर भी ये जा सकता है, इसमें वो पोटेंशियल है, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है यूपीएल। देखो यूपीएल अगेन ही जो टारगेट है हमारा 570 का टारगेट है, एंड इसका जो सपोर्ट लेवल है फिलहाल वो है 533.6। तो यूपीएल को क्या करना होगा, यूपीएल को पहले इस लेवल पे टच करना पड़ेगा, फिर यहाँ से हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करेंगे। जब इस लाइन को ब्रेक करेगा इस लेवल पे ये जा सकता है। एंड फोर्थ जो स्टॉक है वो है हीरो मोटोकॉर्प। देखो हीरो मोटोकॉर्प पे जो पैटर्न है, एक कल जो नेक्स्ट जो सेशन है मंडे एंड ट्यूसडे जो सेशन है, एक उसी दिन 3165 ये जो लेवल है यहाँ पर जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर नहीं जाके इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करता है, देन अगेन हम यहाँ पर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करके ये जब क्लोज देगा वहाँ पर हम बाई कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 3165, ठीक है। तो ये 4 स्टॉक था जो कि आपको आने वाले नेक्स्ट वीक में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं, एंड यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड जो होगा बहुत ही अच्छा खासा हो सकता है, ठीक है। तो एंट्री अभी तक नहीं बना है, लेकिन ये 4 स्टॉक आपके रडार में होना चाहिए, ठीक है। एंट्री कब होगा? लाइव मार्केट में अगर एंट्री आता है तो मैं आपको बता दूंगा। एंड और एक बात दोस्तों, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम हम यूज़ करने वाले हैं वो 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है। आपको 2 आवर्स यूज़ करना है, आपको 1 आवर 4 आवर या फिर 1 डे कैंडल का यूज़ अभी तक तो नहीं करना है, ठीक है। ये सेटअप के अंदर ये 2 आवर्स का ही आपको लेना है, एंड ये हमारा टारगेट होगा, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। सो यही था कुछ ट्रेडिंग आइडिया। तो और एक बात, कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क मैनेज कीजिए। रिस्क मैनेज करने के बाद ही आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। एंड और जो फाइनल जो चीज़ है, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। अगर आप कोई भी ट्रेड ले रहे हो तो प्लीज़ आपका जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है पहले आप उसके साथ सलाह ले सकते हो। तो चले मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैव अ गुड डे।